बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज अगला लेक्चर जो है सफ़ा नंबर 13 का दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करते हैं कि आलम की मौत होती है। एक आलम जो है, एक पढ़ा लिखा शख्सियत जो सिर्फ इल्म सीखता ही नहीं बल्कि उस पर अमल करके कौम को दिखाता है, वो पूरे जहान की मौत होती है। ठीक है जी, ये बात कहना चाह रहा है वो। और आगे कहते हैं कि अभी हमको इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मिर्ज़ा साहब की रुखसत हो जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अब उनकी अदम मौजूदगी रह रह कर हमें इनकी याद दिलाएगी और उस वक़्त तक उनकी जुदाई का घाव यानी उनकी जुदाई का ज़ख़म जो है बढ़ता चला जाएगा। मिर्ज़ा साहब बहुत ही ख़ामोश काम करने वालों में से थे, यानी इतने ख़ामोश कि ख़ुद उनके ज़माने की अक्सर लोग भी उनसे इल्मी और अदबी कारनामों से वाकिफ़ नहीं थे। कुछ लोग होते हैं शोहरत पसंद होते हैं कि मुआशरे में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बग़ैर किसी तमा के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी बदले की, बग़ैर किसी इनाम की गरज से बिला झिझक मुआशरे की खिदमत करते हैं, खिदमत खलक करते हैं और अपने जो है कारनामे ऐसे ऐसे सरअंजाम देते हैं जिसमें उनको शोहरत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। वो फ़ी सबीलिल्लाह खुदा की रज़ा के लिए जो है मुआशरे के काम आते हैं। तो उन्हीं में से एक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद थे जिनको शोहरत की बिल्कुल परवाह नहीं थे। खामोश ज़िंदगी गुजारी उन्होंने जितनी देर, हत्ता कि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ लोग जो उनके बिल्कुल बहुत करीबी दोस्त थे उनको पता ही नहीं था कि मिर्ज़ा साहब कितनी बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत हैं, उनके कारनामों से बिल्कुल वाकिफ़ ही नहीं थे। दरअसल ख़ुद मिर्ज़ा साहब शोहरत से घबराते थे और पब्लिक प्लेटफार्म पर आना उनको पसंद नहीं था, यानी सबके सामने आना या लोगों में उनके नाम की वाह वाह हो, वो मिर्ज़ा साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अच्छा जी, उसके बाद लिखते हैं शाहद अहमद देलवी कि उनको काम करते थे सताइश और तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर। वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी जो है इनामों के नाम मिल जाए, उन्हें जो है बहुत सराहा जाए लोगों में, या कोई सिला दिया जाए या कोई इनाम दिया जाए। इस बात से वो बिल्कुल बेखौफ होकर मुआशरे की इस जो है मुआशरे के लिए अदब तख्लीक करते थे। अच्छा, इसके बाद जो है काम करते अपनी तस्कीन के लिए, अपनी रूह को सुकून देने के लिए, ठीक है, अपने ज़मीर के सुकून देने के लिए जो काम करते थे। अच्छा, उसके बाद काम करते इसलिए इन्हें काम करना होता था। फरमाइशी काम इन्होंने सारी उम्र नहीं किए, यानी किसी को खुश करने के लिए, जैसे बहुत से शोरा, बड़े बड़े शोरा जो हैं, हत्ता कि मिर्ज़ा गालिब भी जो है ज़िंदगी ने कुछ ऐसे अयाम दिखाए कि मिर्ज़ा साहब ने भी लोगों की खुशामद की और कसायद लिखे बादशाहों के लिए कि रोज़गार के लिए, पेट की खातर। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने अपनी सारी ज़िंदगी किसी की तमन्ना फरमाइश के लिए कुछ नहीं लिखा। ठीक है जी, उन्होंने अब से 55 साल पहले सर अब्दुल कादर के रिसाले मखज़न में मज़ामीन लिखे, मगर शेख अब की फरमाइश पर नहीं बल्कि जब उनका ख़ुद लिखने को जी चाहा। शेख अब्दुल कादर के बारे में कि मखज़न रिसाला होता था, मारूफ़ अदीब थे, इन्होंने एक रिसाले का इजरा किया था। उर्दू अदब में रिसाल बहुत अहमियत के हामिल रहे हैं, बहुत सा अदब तख्लीक हुआ है रसाइल के ज़रिए। तो रिसाल के हवाले से शेख अब्दुल कादर जो है बैरिस्टर थे और इन्होंने जो रिसाले का इजरा किया, तो सबसे मशहूर बात कि इलामा मोहम्मद इकबाल जो है अपनी पहली नज़म जो है इनके रिसाले में शाया हुई थी, हमाला नाम से। तो मखज़न रिसाला जो है वो उर्दू अदब में बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो उसमें जो है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने मज़ामीन लिखे, लेकिन इसलिए नहीं लिखे थे कि मिर्ज़ा साहब को कहा गया था शेख अब्दुल कादर की वजह से, नहीं, हत्ता कि मिर्ज़ा साहब उसमें लिखना चाहते थे इसलिए उन्होंने लिखा।